अब देखिए हम क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट गिवन वैल्यू इज इवन और ऑड। ठीक है, इवन ऑड का मतलब सम या विषम। तो हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू ले लेंगे और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। वो हमें हमारा प्रोग्राम बताएगा कि ये इवन वैल्यू है कि ऑड वैल्यू है। तो सिंपली हम यहाँ पे फिर से चलेंगे, कंपेरिजन ऑपरेटर हमारे पास फिर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं और वेरिएबल हम ले लेंगे क्या, P1 वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इवन ऑड का ये जो लॉजिक है, लॉजिक लगाना है। तो हमें क्या करेंगे, सिंपल इफ लेंगे और इफ के अंदर क्या करेंगे, हम कैसे समझते हैं, जब कोई चीज़ें 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इवन है। और रिमाइंडर अगर बचता है तो हम बोल सकते हैं कि ऑड है। तो ठीक है, जब लॉजिक लगाते हैं तो उसके पीछे का मैथमेटिकल हमें भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं P1। ठीक है, P1 और रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम ये तो ये मॉडुलस तो लगा लेते हैं। HTML पे कर रहे हैं ना, जावा पे नहीं ना कर रहे हैं। जावा पे नहीं, जावा स्क्रिप्ट। देखिए ये तो है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कर रहे हैं ना हम इसको। आप वो या .html लिखे हैं ऊपर। नहीं, ये तो मैंने इसी पेज के अंदर यूज कर रहा हूँ ना, आप अलग से भी इसको लिख सकती हैं, ऐसे बात नहीं है। मैं अलग से भी इसको लिख के आपको दिखा दूंगा। आप जेएस का अलग से भी फाइल बना पाएंगी, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आप उस फाइल को इस फाइल से लिंक करना पड़ेगा। आप एक बात सोचिए कि ब्राउजर पे कौन सी फाइल रन होती है, एचटीएमएल की फाइल तो रन होती है, ये बात बताइए हमको। हाँ सर। ब्राउजर ब्राउजर किस लैंग्वेज को रन करता है, अगर आप कोई भी फाइल को जब आप p1.html कर देती हैं तो देखते हैं कि वो उसको क्या बना देता है, वो ब्राउजर बना देता है। क्यों, क्योंकि ब्राउजर html की लैंग्वेज को समझता है। तो जब हमें html के अंदर रिजल्ट देखना है तो उसका एक्सटेंशन हमें क्या देना पड़ेगा, html देना पड़ेगा। जैसे हम CSS का फाइल बनाते हैं अलग से, तो CSS का फाइल बनाते हैं style.css, तो क्या हम उसको रन कर पाते हैं, क्या हम उसको डायरेक्ट हम ब्राउजर पर रन कर पाएंगे, नहीं। उस CSS की फाइल को हमें इस पेज से लिंक करना पड़ेगा, तो हम ये भी काम कर पाएंगे। जैसे हम CSS एक्सटर्नल CSS को कर रहे थे, उसी तरह हम एक्सटर्नल JS बना लेंगे। मतलब एक फाइल के अंदर केवल हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और उस जावास्क्रिप्ट को इस पेज के अंदर कॉल कर लेंगे। बट वो काम हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट हम अपने बॉडी के अंदर लिख रहे हैं, अपने हेड के अंदर लिख रहे हैं, और फिर हम अपने आउटसाइड एचटीएमएल के अंदर भी लिख सकते हैं। मतलब कि जब भी हम स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कोड को लिखें वो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए, जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट। जावा अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, लेकिन ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट है, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमें अगर इवन ऑड नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन इवन है कौन ऑड है, तो हम यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है कि जो नंबर आपने लिया है अगर उसको 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जो रिमाइंडर होता है अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो इवन है। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो हम उसको कहेंगे कि ऑड वैल्यू। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए P1 मॉडुलस 2, और इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो इसमें अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर इक्वल हो जाता है 0 के, ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर इक्वल हो जाता है 0 के, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको कह देंगे कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम इसको बोल देंगे कि ये नंबर क्या है, इवन है, इवन नंबर क्या है, ये इवन नंबर है। और फिर हम इस नंबर को भी प्रिंट कर लेंगे। तो ये नंबर क्या है, P1 हो गया प्रिंट। ठीक है, अब इसमें अगर ये नहीं है, अगर ये फॉलो नहीं करता है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि क्या है, ये ऑड नंबर है। तो हम एल्स ले लेंगे, एल्स, ठीक है, एल्स ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इवन की जगह ऑड। चलिए ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर, और यहाँ पे हम फिर से P1 रहने देंगे। ये क्या करें, अगर ये कंडीशन सही हुई तो इवन है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो क्या होगा, इवन। अगर रिमाइंडर कुछ 1 2 3 होता है तो वो क्या हो जाएगी, ऑड वैल्यू हो जाएगी। तो ये 30 है, तो हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम्स को। देखिए इवन नंबर 30 क्या है, इवन नंबर आपका आ गया।
यहाँ पे 30 क्या हो गया, इवन नंबर। और जैसे हम यहाँ पे 31 कर देंगे, 31 ऐसे सेव करके रन करेंगे तो ये दिखाएगा ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक है, यहीं पे एक लॉजिक है कि इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट उसको करने के लिए हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ यूज किया है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया है वो इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है कि इसका रिजल्ट अगर 0 आता है और ये 0 जब इक्वल हो जाते हैं तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर दो, रन कर दो, और ये इवन बता देगा और ये क्या बता देगा, ऑड बता देगा। तो ये हो गया कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट में इवन ऑड का प्रोग्राम बनाते हैं। थैंक यू।